फ्रंट फोर्स, मल्टी लेयर्ड जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पुलिस सुधार को नई दिशा मिल रही है। भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट के मंच से मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जब सारी सीमाएं बंद हो जाती है, तब पुलिस ही जनता की आखिरी उम्मीद होती है। लंबे ड्यूटी आवर्स और लगातार बढ़ती चुनौतियों के बावजूद जिस समर्पण और अनुशासन से मध्य प्रदेश पुलिस काम कर रही है, उसे मुख्यमंत्री ने सराहनीय बताया। नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई, नशे के नेटवर्क पर सख्ती और केंद्र की एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय। पुलिस का अनुशासन, इसलिए दुनिया जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, दुनिया के देशों की तरफ देखते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, कई जगह बदलाव आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ देश आज़ाद हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे यहाँ आपातकाल की घटनाक्रम हो या कोई और घटनाक्रम, जहाँ जहाँ आवश्यकता हो, हमारे जो आईएएस आईपीएस सर्विस के माध्यम से वर्तमान की प्रशासनिक तंत्र ने अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका है, सच में अद्भुत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी प्रकार की। मध्य प्रदेश पुलिस आज एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा, तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम, सड़क दुर्घटनाएं, शहरी और ट्रांजिट अपराध और भीड़, वीआईपी मूवमेंट, चुनावी व्यवस्थाएं। इसके बावजूद डायल 112 जैसी इमरजेंसी सिस्टम, डिजिटल टूल्स और कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर पुलिसिंग को तेज और रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। ये वही पुलिस है जो नक्सल मूवमेंट को लगभग समाप्त कर चुकी है और अब अपराध मुक्त माहौल की दिशा में आगे बढ़ रही है। और पुलिस की बात करता हूँ तो मैं भी साइन करके आ रहा हूँ कि हमारे द्वारा 12 साल से पीएस की एक्सीलेंस भी नहीं बनी। मुझे प्रसन्नता अभी अब आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला है। 7,500 भर्ती हर साल करने वाले हैं, 22,500 पदों की भर्तियाँ हो जाएगी। आपने ड्राइवर का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, भेजवा देना, वो भी कर देंगे, कोई मना थोड़ी है। सरकार के दावों के विपरीत मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, महिला सुरक्षा सवालों के घेरे में है और पुलिस पर राजनीतिक दबाव हावी है। कांग्रेस कहती है कि थानों में सुनवाई नहीं, अपराधियों में डर नहीं और जनता में भरोसा नहीं। जिस प्रकार से अपराध बढ़ता जा रहा है, मध्य प्रदेश में अपराध का जो ग्राफ है वो पूरे देश भर में सर्वाधिक है। बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे अपराधियों के हौसले बुलंद है, ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। सिर्फ अपराध ही नहीं, आतंकियों के लिए भी सबसे बड़ा पनाहगार बन के रह गया है मध्य प्रदेश। आप देखेंगे किस प्रकार से सिमी के और या अलग अलग संगठनों के आतंकवादी छुपने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों का उपयोग करते हैं। वही सरकार का दावा है कि पुलिस आज से पहले ज्यादा सक्षम, तकनीक से लैस और अपराधियों पर सख्त है। नक्सलवाद का खात्मा, डिजिटल पुलिसिंग, नई भर्ती और प्रमोशन, सरकार इसे सुधारों का सबूत बता रही है। समाधान और संकल्प मध्य प्रदेश पुलिस आज आरोपों के घेरे में नहीं, सुधारों के रास्ते पर है। सुरक्षित समाज सिर्फ कानून से नहीं, भरोसे, संवाद और साझा जिम्मेदारी से बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी बहस हम इस बात पर करने वाले हैं कि भरोसे की नई पुलिसिंग आखिर है क्या। आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस पर जनता का भरोसा नहीं होता, और ये भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कई केस ऐसे आते हैं जिसमें पुलिस को लेकर एक खौफ और उसकी नाकामियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि जनता भरोसा कर ही नहीं पाती। ऐसे में भरोसे की नई पुलिसिंग को स्थापित किया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। क्या है ये फार्मूला, किस तरीके से ये काम कर रहा है और क्या क्या नए पैटर्न के जरिए गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था की लगाम कस के रखी है, इसी पर आज डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे इंजीनियर ज्योति पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल सरवैया जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि हमने बताया रिपोर्ट के जरिए कि कैसे कानून व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश हो रही है, कैसे छोटे छोटे पॉइंट को ठीक किया जा रहा है, और कसावट भी है, कुछ नए निर्देश भी हैं, नई चुनौतियां भी हैं। इन सब बातों को लेकर जो सरकार कर रही है उसकी पहली टिप्पणी हम अनिल जी से लेते हैं, फिर पक्ष विपक्ष की ओर बढ़ेंगे आगे। तो गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास होने के कारण एक बढ़िया समन्वय दिखाई दे रहा है और नए फैसले, त्वरित फैसले जल्दी गृह विभाग में लिए जा रहे हैं, ऐसी बातें भी आ रही हैं। अनिल जी, आप कैसे समझते हैं नई पुलिसिंग मोहन यादव की है क्या आखिर? धन्यवाद। ये आज मध्य प्रदेश में आईपीएस सर्विस मीट का भी आयोजन है जी, और आया, और लगभग सभी पुलिस के अधिकारी आज भोपाल में मौजूद हैं। फील्ड के लोग भी हैं और मुख्यालय स्तर के अधिकारी भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। देखिए, कुछ मामलों में मैं कह सकता हूँ ऐसा कि मध्य प्रदेश पुलिस कुछ हद तक का हम कह सकते हैं कि जैसे जो बालाघाट में नक्सली मूवमेंट में जो काम किया है वहां तक कुछ चीजें बहुत अच्छी, हमें उनकी तारीफ करना चाहिए, जो अच्छा काम हुआ है। और उसके अलावा कोशिश ये जो दूसरे मामलों में जो पुलिस ने कुछ किया है, जैसे एमडी ड्रग, भले ही चाहे वो लेट हुए लेकिन बाद में उस पर काफी कंट्रोल करने की कोशिश की है। और अभी कई जगह से उन्होंने ऐसे संदिग्ध लोगों पर जो है उनको पकड़ा भी है और धरपकड़ भी की है, लेकिन इतना भर काफी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी मध्य प्रदेश में जो एक व्यवहारिक और एक आदर्श पुलिसिंग की जो परिकल्पना है उस पर भी काफी काम करने की आवश्यकता है। और खासकर मैं ऐसा देखता हूँ कि जो शहरी क्षेत्र है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, देखिए ये हम जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश के सारे महानगर हैं और यहाँ पर पुलिस को अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखना उनकी पहली जिम्मेदारी भी है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी इन शहरों में रहती है और उनका दायित्व भी है। और हम ये कहें कि उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर पूरी सरकार इन चारों शहरों में होती है। बस चिंताजनक रूप से जो स्थिति है वो जो हमें दिखाई देती है कि अभी अर्ध शहरी और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां जो पुलिसिंग होनी चाहिए, शायद मुझे लगता है कि उसमें काफी कुछ सुधार की गुंजाइश है। और कुछ जो नवाचार हम शहरों में देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये हम बात कहेंगे कि पिछले सालों में, पिछले 5-7 सालों में जो तकनीकी का इस्तेमाल पुलिस में हुआ है, जो पूरे देश में हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, उसने पुलिसिंग को काफी हद तक आसान कर दिया है। अगर आपको ध्यान होगा, 4-6 दिन पहले की एक बात है, एक किसी आपराधिक घटना में एक आरोपी का केवल उसको किसी ने देखा नहीं था, लेकिन एआई के माध्यम से उसकी छवि, उसकी इमेज बनाकर उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया गया। तो एआई और अन्य तकनीकों ने पुलिस का काम काफी आसान किया है। और मुझे अब लगता है कि मध्य प्रदेश में जो पुलिस के अफसर हैं, वो सिपाही से लेके डीडी तक, उन सबको अब ये भी सोचना पड़ेगा कि जब तकनीक इतनी आ गई, एक समय था कि तकनीक नहीं थी, तकनीक के अभाव में हमने मध्य प्रदेश में वो समय भी देखा है कि राजधानी के बाहर जाकर फोन नहीं लगा करता था, नेटवर्क का इशू होता था। लेकिन आज जंगलों तक में अच्छा नेटवर्क है, अच्छी तकनीक है। तो हमें लगता है अब पुलिस को और ज्यादा तत्पर, त्वरित और थोड़ी जवाबदेह होकर काम करना पड़ेगा। खासकर अर्धशहरी और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अब ये परीक्षा है कि वहां हमें दिखाई दे कानून व्यवस्था का राज है वहां पर। ठीक है, चलिए, तो काफ़ी हद तक ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि तकनीक के मामले में बेहतर हुई है पुलिस, लेकिन संवेदनशीलताओं और बाकी चीज़ों पर और ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी नई पुलिसिंग हमें दिखाई देगी। पक्ष विपक्ष क्या कहते हैं? कांग्रेस के कुछ अपने तर्क हैं जिसे बाइट के ज़रिए हमने सुनाया, लेकिन हम प्रवक्ता ज्योति पटेल जी से भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तकनीकी मामला तो बेहतर हो रहा है, अधोसंरचना का विकास भी बेहतर है, गाड़ियाँ मुहैया कराई गई, थाने बेहतर बनाए गए। अब अपराध की संख्या और उनके जो प्रवृत्तियां हैं उस पर ज़्यादा बहस हो रही है। कांग्रेस इस पूरे दावे को कैसे देखती है कि अब बेहतर पुलिसिंग पहले से हो रही है? ज्योति जी। देखिए, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज हम यदि पुलिसिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि वो पुलिस जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, वो पुलिस पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि वो पुलिस खुद ही जो है अपना संरक्षण नहीं कर पा रही है।
भारतीय जनता पार्टी के राज में पुलिस खुद ही सुरक्षित नहीं है। और मैं आंकड़ों के साथ कुछ आपको बताना चाहूंगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 18 महीनों में 461 से ज्यादा जो पुलिस पर है छोटे बड़े हमले हुए, जिसमें से 612 पुलिसकर्मी घायल हुए और 5 पुलिसकर्मी मारे गए। आप सबने देखा होगा सागर में किस तरीके से पुलिस पर अटैक हुआ, दमोह में किस तरीके से पुलिस पर अटैक हुआ, ग्वालियर में अटैक हुआ, ये सतना मंडला में जो है पुलिस पर जो है बड़ा हमला हुआ, जिसमें जो है एएसआई है गंभीर रूप से घायल हुआ। गुना में भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, ग्वालियर में पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ। तो मेरा मतलब ये है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है और कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जिसमें जो है पुलिस को पावर देके ही नहीं रखा है। अब दूसरी बात मैं आती हूँ कि लगातार जो है मध्य प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी पढ़ा होगा कि जो बाल अपराध में मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे आ चुका है। सबसे ज्यादा बाल अपराध इस मध्य प्रदेश के अंदर हुए। महिलाओं के अपराध में भी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद ही विधानसभा में स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में हर दिन जो है कम से कम 22-23 घटनाएं महिलाओं के साथ रोज घटित होती हैं। और इस वक्त जब हम डिबेट कर रहे हैं तब भी किसी ना किसी महिला जो है कहीं ना कहीं रेप की, छेड़छाड़ की शिकार हो रही होगी। तो कांग्रेस इस तरीके से लगातार जो है अपराध पुलिस का खौफ कम हो रहा है। बिल्कुल, अपराध की जो संख्या बढ़ रही है उसी को लेकर ज्यादा आपत्तियां उठ रही हैं, क्योंकि अपराध होने से पहले रुके, इस पर ज्यादा जोर होना चाहिए। योगेश जी, भाई तकनीक और बाकी चीजें तो समझ में आ रही हैं कि काफी हद तक बेहतर हुई हैं, पर जब अपराध की संख्या बढ़ती है तो आलोचना यही होगी कि अपराध को रोकने में पुलिस सक्षम नहीं है। अपराधी को पकड़ जरूर ले रही होगी अपराध होने के बाद, लेकिन अपराध बढ़ क्यों रहे, इसे क्यों नहीं रोक पा रही है पुलिस? देखिए मोहन जी, कांग्रेस, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी मोहन जी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है, आलोचना करना उसका काम है। हम प्रशासन की अग्रसर है। मध्य प्रदेश के यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव स्वयं गृह मंत्रालय संभाले हुए और भोपाल इंदौर कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत पिछले 1.5 वर्षों में जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं, अपराधियों पर शिकंजा कसने पे, दुष्कर्मियों को पकड़ने में, यौन दुराचार करने में और चोरी डकैती ड्रग्स के मामले में सभी में पुलिस ने कमोवेश अच्छा काम किया है। और जिसकी तारीफ आज आईपीएस मीट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। कांग्रेस के कहने से या सोच इस बात पर फर्क नहीं पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का गृह मंत्रालय या हमारा पुलिस प्रशासन चुस्त नहीं है। बीते कई वर्षों से लगातार पुलिस को आधुनिकीकरण की ओर ले जाया गया है। नई सुपरफास्ट वेनें उपलब्ध कराई है, ठीक है, वायरलेस से हाईटेक। और अगर साइबर अपराधों के आंकड़ों के माध्यम से मैं बात करूं तो बीते 1 साल के अंदर 508 करोड़ से ज्यादा साइबर फ्रॉड के अंतर्गत हमारे प्रदेशवासियों का रेवेन्यू रिकवर किया गया। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है गुप्ता जी, लेकिन आखिर बात आके वहीं रुक जाती है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाता है, ओवरऑल रिकॉर्ड में अपराध बढ़ रहे हैं। यह कांग्रेस का सवाल नहीं है, हर कोई ये सवाल पूछता है। नहीं, मैं उसको इस तरीके से कुछ आपका जवाब देना चाहूंगा प्रश्न का कि ओवरऑल आंकड़े में भी मध्य प्रदेश आंकड़ों के नंबर में काफी इंप्रूवमेंट पे है। अगर तेलंगाना और कर्नाटक के अपराध और यौन शोषण के आंकड़ों को ले और मध्य प्रदेश के आंकड़ों की तुलना करें तो काफी उसमें गिरावट दर्ज हुई है और मध्य प्रदेश ने इस पर काफी बेहतर काम किया है। अब कांग्रेस पार्टी दुष्कर्मी और यौनाचार की बात करती है, मगर यौन शोषण करने वालों को नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बनाती है। चलिए, तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। चलिए, कांग्रेस के साथ समस्या यही है कि एक तो उसके पुराने कार्यकाल की चीजें सामने गिनाई जाती है और दूसरी बात है उनके फैसलों से जुड़ी हुई जो है वो आ जाती है बातें। जी, दोष सिद्ध नहीं हुआ, जो आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं उसका कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। नहीं, अनर्गल नहीं। ज्योति जी, शायद आपको मालूम नहीं है, उमंग सिंघार जी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा
याचिका दायर करके इनकी फाइल रीओपन करवाई है कि इनके बंगले पे 2 महिलाओं का यौन शोषण हुआ। चलिए आज के कोई भी बिना तथ्य के, हाँ बिल्कुल हमारा विषय भी नहीं है आज ये, ज्योति जी विषय पे बने रहिए। पूरे जो बलात्कार के प्रकरण जो दर्ज हुए, कितने सारे नेता संलिप्त हुए कि आपको ये पता नहीं है, परंतु मैं उस सब में नहीं जाना चाहती, पुलिस की बात पर रही है आप। हम आंकड़ों पर आधारित बात करते हैं। ठीक है, चलिए आंकड़ों पर आधारित बात करते हैं। एक टिप्पणी अनिल जी की भी ले लेते हैं। अनिल जी, अब ऐसे में तो पक्ष विपक्ष अपनी जगह बढ़ जाएगा, लेकिन हम जनता की नज़र से या फिर कहें आम शहरी के नज़र से देखें तो ये पुलिसिंग में क्या और चीज़ें हैं जिसे बेहतर करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में एक आदर्श व्यवस्था है। मैं इस बात को पुनः कहूंगा, मैंने आपको उसके पहले भी कहा, 4 शहर छोड़ दीजिए आप, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, और इन 4 शहरों में भी पिछले चोरी के पैटर्न जो हैं, इतनी टेक्निकल सुविधाएं होने के बावजूद भी आज तक कई चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया। 4 इमली तक में चोरियां हो चुकी हैं, हाई प्रोफाइल कॉलोनी में चोरियां हो चुकी हैं, आईपीएस अधिकारियों तक के साथ लूट हो चुकी है। तो ये पक्ष है। दूसरी चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि देखिए, मध्य प्रदेश का जो गृह विभाग हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं, आज उसमें कोई स्थायी प्रमुख सचिव नहीं है, जो है चार्ज में चल रहा है, एडिशनल चार्ज में एक अफसर को गृह विभाग का चार्ज दिया गया है। करीब 4 महीने हो गए। गृह विभाग में अधिकांश अफसर जो डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी है, वहां पे जो होने जितनी संख्या होनी चाहिए वो नहीं है, राइट। इसके अलावा अभी हमने देखा ताजा मामला सतना का, कुछ पुलिस अधिकारी इस तरह के हैं कि वो पूरा एरिया, पूरा थाना अपने हिसाब से गवाह, अपने हिसाब से सबूत, अपने हिसाब से सारी चीजें वहां रखते हैं। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान सरकार का हो रहा है, क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस सरकार ने, यदि मैंने अपने शुरुआती उसमें कहा वक्तव्य में कि कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ, उसकी तारीफ होना चाहिए, लेकिन हम जो कमी देखते हैं वो कमी ये है कि जो पुलिस के तंत्र पे जो एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए, वो हमें कहीं कमजोर दिखती है। उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए दिन ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं जो न केवल मध्य प्रदेश की पुलिस को शर्मसार करते हैं, बल्कि राज्य सरकार की छवि को भी धूमिल करते हैं। लेकिन अभी तक राज्य सरकार को यह सिस्टम नहीं बना पाई है कि कैसे अपनी धाक, जो निचले स्तर का पुलिसकर्मी है, वो इस बात से डरे कि यदि उसे कुछ, वो यदि कोई गलत काम करता है तो उसको कार्रवाई का डर होना चाहिए। वो जो डर है वो डर गायब है, और उसी कारण वो जो संवेदनशीलता की हम जो अपेक्षा रखते हैं पुलिस से, वो संवेदनशीलता हमें कम दिखाई देती है। कुल मिलाकर गुप्ता जी ये है कि भाई एक पकवान बढ़िया आपने बना दिया, लेकिन अगर कुछ कंकड़ भी आ गए, वो किरकिरी जो है वो परेशान कर जाती है, वो चीजें भी दूर होनी चाहिए, इस पर जोर होना चाहिए। देखिए, बुरा जो देखन में चला अच्छा मिले ना कोई, बिल्कुल वो वाली बात कर रहे हैं माननीय पत्रकार महोदय। आज ही के प्रमुख समाचार पत्रों में ये ड्रग्स बेचने वालों को पकड़ा गया है। इंदौर में एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई, भोपाल में 3-4 बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गई। मैंने पहले ही इस बात से कहा था कि कुछ मामलों में पुलिस अच्छा काम किया। मैं ड्रग वाली बात आपसे ये अपेक्षा नहीं है ना। आपने जो पुलिस कर्मियों के संलिप्तता की बात करी, उसके ऊपर बताऊं, कई ऐसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं जिन पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने न केवल कड़ी कार्रवाई करी है, बल्कि उनको निलंबित किया है। कुछ ही दिन पूर्व की घटना है। तो ये वो संदेश है जो टॉप टू बॉटम देने की कोशिश की गई है कि कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कितना भी बड़ा छोटा कर्मचारी हो, उसको छोड़ेंगे नहीं अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं, जहां कमियां हैं वो दूर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन में 7,500 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं, जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज की मीट में भी कहा, जिसकी आवेदन अक्टूबर-नवंबर 25 में आ चुके, एग्जाम हो चुका, फरवरी 26 में रिजल्ट आ जाएंगे, और 7,500 कांस्टेबल और 500 एसआई और सूबेदार, इनकी भर्ती हो जाएगी। ठीक है। तो हम निरंतर काम कर रहे हैं, प्रोसीडिंग को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कुछ कमियां हो सकती है, मगर चुस्ती में कोई कमी नहीं है।
अपराधियों के अंदर डर है। रोज हम जुलूस निकलवाते हैं, इसीलिए जहां गुंडा निगरानी बदमाश है उसी क्षेत्र में उनको लंगड़े चलते हुए आपने हमने देखा है, और ये कहते हुए कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्या आदरणीय पत्रकार महोदय को नहीं दिखता? ठीक है, चलिए, खौफ भी ये मेरा जो है थोड़ा सा अपराधियों में हुआ है, ऐसा भी दिखता है। जो ज्योति जी, अगर कोई सलाह के रूप में आपकी पार्टी या आपकी ओर से कोई बात आ सके, क्योंकि ठीक हमें कानून व्यवस्था को करना है और हर चीज़ ठीक नहीं हो सकती, कुछ परसेंटेज होंगे जरूर खराब, लेकिन ठीक करने के लिए आपकी क्या राय है, क्या सलाह है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर मैं महिला होने के नाते ये जरूर कहूंगी कि यदि हमें सुधार करना है तो महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से महिला अपराध होते हैं तो महिलाएं जब रिपोर्ट लिखाने जाती हैं, जब तक कोई सक्षम अधिकारी, महिला अधिकारी, चाहे वो एसआई हो या टीआई, जब तक महिला अधिकारी नहीं होती तब तक महिलाओं की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, और उन्हें दिन भर जो है थानों में बैठना पड़ता है या फिर दूसरे थानों में जाना पड़ता है रिपोर्ट दर्ज कराने। तो आज जो मध्य प्रदेश के अंदर बेहद ही महिलाओं की, अधिकारियों की कमी है, वो सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको पूरा करनी होगी। आज पुलिस कर्मियों की भी संख्या जो है मध्य प्रदेश में लगभग 22-23 हजार पुलिस कर्मियों की जो पद है वो रिक्त पड़े हुए हैं, स्टाफ की बेहद कमी हुई है। तो इन सब चीजों पे जो है समग्र रूप से ध्यान देना होगा। जब ये सारी जो रिक्त पद हैं जब भरे जाएंगे उसके बाद ही पुलिसिंग व्यवस्था थोड़ी सी ठीक ठाक हो सकती है। अब आज ये हो ये रहा है कि अभी मैं 1 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ, पन्ना जिले में जो है एक आदिवासी लड़की, जो नाबालिग लड़की थी, वो 1 हफ्ते तक जो है पुलिस थाने में भटकती रही, लेकिन उसके जो अपराधी के खिलाफ में जो है केस दर्ज नहीं हुआ। उसका जो बलात्कार करने वाले जो व्यक्ति था उसके खिलाफ में केस दर्ज नहीं हुआ 1 हफ्ते तक। मतलब उसने एसपी के यहाँ तक गुहार लगाई, पूरे दिन, मतलब दिन भर, रात भर भटकती रही, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो इस तरीके से जो है गुंडों का, इस तरीके से जो संरक्षण प्राप्त लोगों का संरक्षण, जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण जो है ऐसे लोगों को प्राप्त है, तो इस पे थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने की तो जरूरत है, ये बात तो गुप्ता जी भी स्वीकार करेंगे। देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा, चाहे अपराधी कितने भी बड़े व्यक्ति से जुड़ा हुआ क्यों न हो, और निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और उनको शिक्षकों के पीछे पहुंचाया गया है। ठीक है। कमला नगर थाने भोपाल में टीआई पिछले 3 साल से निरुपमा पांडे हैं, महिला प्रशासनिक अधिकारी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से उस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, चले, महिलाओं से संबंधित अपराध हो या बच्चों से संबंधित, उस पर फोकस करने की कोशिश है, लेकिन इक्का दुक्का उदाहरण हमेशा से चर्चा में आ जाते हैं। अनिल जी, ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री ही गृह विभाग भी संभाल रहे हैं, उनके बयान से समझ में आ रहा है कि वो खास ध्यान भी इस पर दे रहे हैं, और कहाँ पर आपको नज़र आता है कि इसके सियासत से अलग इस पर फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, आज का जो दौर है, मुझे लगता है आप भी इस बात को समझेंगे, और ये जो हमारे सभी साथीगण बैठे हैं, प्रवक्तागण, ये भी इस बात को मानेंगे कि पिछले कुछ सालों में अपराधों का ट्रेंड बहुत तेजी से बदला है। ठीक है, पहले जो अपराध देखते थे, अपराधों को करने का तरीका, अपराधों में इस्तेमाल होने वाले जो हथियार हैं, वो उनमें बहुत बदलाव आया। ठीक है, और अभी तो एक नई चीज ये आ गई है कि आप पहले चाकू छुरियां चलते थे, अब फूड पॉइजनिंग से लोगों की हत्या होती है खिलाकर। राइट, ये जो ट्रेनों में जो अपराध हो रहे हैं उनका पैटर्न अगर आप पिछले 2-3 साल के अपराधों का देखेंगे, पहले ट्रेनों में होने वाले अपराधों की प्रवृत्ति अलग थी, आज उनका पैटर्न पूरा बदल गया है। तो सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि मध्य प्रदेश हमेशा एक अच्छा शांति का टापू रहा है, और यहाँ की पुलिसिंग बहुत अच्छी भी रही है, बहुत अच्छे उदाहरण मध्य प्रदेश में रहे हैं। लेकिन नए दौर की पुलिसिंग जो है वो तब तक हम उस अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे जब तक हम अपने आप को एडवांस नहीं कर लेते। और मैं इसमें सबसे बड़ी बात ये जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, तकनीक कितनी भी अच्छी हो जाए, अगर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे नहीं है
तो उस तकनीक का कोई अर्थ ठीक, नहीं रहा। चलिए, और इसे अगर सलाह मैं के रूप इसका में ले लीजिए, आलोचना के रूप में नहीं। और इस संबंध में तो सभी अवेयर होंगे कि इस चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है और उस पर सरकार ध्यान भी दे रही है। इसलिए नई पुलिसिंग है, अभी नई पुलिसिंग की पद्धति आ रही है, हमें इसको और समय देना चाहिए ताकि हम एक समग्र रूप से इसकी समीक्षा कर सकें। इसके लिए कभी और डिबेट रखेंगे। फिलहाल आज समय इतना ही है। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। गुप्ता जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और ज्योति पटेल जी हमारे साथ बनी रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।